विकास जी, आप युवा हैं, आज तक आपने युवाओं की रोजगार की कोई बात उठाई है? आपको लगता है कि युवाओं के साथ राजस्थान में न्याय हुआ है? युवाओं के साथ राजस्थान में पेपर लीक, भर्ती घोटाले बड़े पैमाने पर हुए, आप युवाओं के साथ कहीं खड़े नहीं रहे, आप अपनी सरकार का पक्ष लेते रहे हो। आपकी सरकार रही है वर्तमान में 5 साल तक, और अलवर शहर की सबसे बड़ी जो समस्या रही है वो पेयजल समस्या रही है। यहाँ आप सफाई व्यवस्था देखेंगे, बेहद खराब रही है। तो पेयजल पर आप कुछ नहीं कर पाए, सफाई व्यवस्था पर आप कुछ नहीं कर पाए, पेयजल में जनता त्राही त्राही करती रही, आपके नेता कुछ नहीं कर पाए, आपकी सरकार थी 5। तो आप किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे अब की बार? मैं अलवर जिले की कांग्रेस की राजनीति में भंवर जितेंद्र सिंह का बहुत बड़ा नाम है। क्या आपको लगता है कि भंवर जितेंद्र सिंह युवाओं को आगे ला रहे हैं? आप कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं और कांग्रेश पार्टी आप पर भरोसा नहीं जताती है, तो फिर क्या आप बगावत करेंगे पार्टी से? उसके बाद देखते हैं। मैं बगावत की बात तो नहीं करूंगा कि हमारे आदरणीय सिरमौर अशोक जी गहलोत साहब ने जो योजनाएं चलाई हैं, जिस तरीके से जो काम किए, लेकिन फिर भी अगर जनता, 36 कौम की जनता मुझसे कहेगी कि आपको चुनाव लड़ना है, तो वो समय बताएगा। राजस्थान में 2023 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। राजस्थान के जो चुनाव होंगे उसमें युवाओं की क्या भागीदारी रहेगी, इन्हीं भागीदारी को लेकर हम कई युवा नेताओं से मिल चुके हैं। आज हमारी मुलाकात अलवर शहर के एक युवा नेता विकास बबेरवाल जी से है, जो अलवर शहर से अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। अब उन्हीं से बात करेंगे कि क्या उनके मुद्दे रहेंगे। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मैं सभी को, सबसे पहले तो आपको मीडिया कर्मी को प्रणाम करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस देश के अंदर जो राजनीति चल रही है, मीडिया का बहुत बड़ा महत्व है और मीडिया का एक वो है, तो सबको मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे आने वाली मेरी जो जनता है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और मैं विकास बबेरवाल, एक किसान वर्ग से आता हूँ, और ज़्यादा कुछ नहीं बता के मैं तो यही कहूँगा कि हमने मेहनत की है। शिक्षा के क्षेत्र में देख लो, चाहे विकास जी, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी युवा हो, वो एक ही बात कहता है कि हम राजनीति में समाज सेवा के लिए जा रहे हैं। लेकिन जब वो राजनीति में अच्छे मुकाम पर पहुंच जाता है तो समाज सेवा नहीं, खुद की सेवा ज़्यादा करता है। इसमें कितनी सच्चाई है आपके लिए? मैं एक्चुअल में ऐसा मानता नहीं हूँ। कुछ लोगों की महत्वाकांक्षाएं होती होंगी, मैं इस चीज़ से सहमत भी नहीं हूँ। सहमत इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैंने पिछले 12-13 साल से मैंने सिर्फ गरीब लोगों की मदद की है, गरीब लोगों की सेवा की है, और आगे भी मेरा ध्येय यही होगा, क्योंकि ईश्वर की दया से किसी चीज़ की ईश्वर ने मुझे कमी नहीं छोड़ी है। माँ बाप का प्यार मुझे, और मेरी कौम का और 36 बिरादरी का मुझे प्यार मुझे मिला है, तो मैं उन चीज़ों में क्या आपको नहीं लगता कि जब कोई व्यक्ति विधायक बनता है तो उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती, विधायक बनने के पश्चात उसके पास बेपाने पर संपत्तियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो वो कहाँ से वो समाज सेवा कर रहा है? वो तो खुद की सेवा करी उसने। तो मैं किसी और की बात नहीं करूँगा, क्योंकि पता नहीं कोई, हर आदमी क्या क्या करता है, उसकी आड़ में क्या क्या काम अपने करता है। लेकिन मैं किसान आज भी हूँ, और कल मैं अगर विधानसभा में पहुँचता हूँ तो किसान मैं जब भी रहूँगा। आप अलवर शहर से हैं और आप कांग्रेस से आप दावेदारी पेश कर रहे हैं। आपके अलवर शहर में कांग्रेस 15 साल से जीत नहीं पा रही है और 15 साल से यहाँ बीजेपी के विधायक हैं। आपको लगता है अब की बार कांग्रेस खाता खोल पाएगी? बिल्कुल, मैं यही कहूँगा, अगर अच्छे आदमी को टिकट दिया, और मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा, यदि अच्छे आदमी का क्या मापदंड मानते हैं आप? मैं पहले तो यही कहना चाहूँगा कि सच्चा जो कांग्रेसी होगा, जिसने कांग्रेस की सेवा की है, जिस तरीके से हम कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं, जिस तरीके से मेरे परिवार ने सेवा की है, जिस तरीके से पुराना उसका बैकग्राउंड यदि हम निकाल के देखेंगे, यदि वो कांग्रेसी होगा, तो मैं ये मानता हूँ कांग्रेस सीट नहीं, आप सैनी समाज से आते हैं और पिछली बार कांग्रेस का टिकट सैनी समाज के पास था, और सैनी समाज का एक बड़ा जनाधार रहा है अलवर शहर में, लेकिन फिर भी आपकी सीट निकल नहीं पाई कांग्रेस की अलवर शहर से। मैं उस बात पे एक ही बात बोलना चाहूँगा, और सभी मेरी जनता को आगाह भी इस चीज़ को करना चाहूँगा कि आज सबको पता है, चतुर चालाक कौम का हम जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का महत्व जरूर आता है। हालांकि वो भी मेरे सभी भाई हैं, उनका भी एक कहीं ना कहीं एक महत्व रहता है कि हम भी राजनीति करें, हम भी टिकट लें। तो कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार हमारे साथ उस समय हुआ नहीं। आप ये सोच सकते हो कि जिस समय भंवर साहब भी जब चुनाव लड़े थे, आपको याद होगा 63,000 वोट भंवर साहब ने भी जीत के बाद नहीं लिए थे। हो सकता है कि वोट दायरा एक बड़ा है, उस दायरे को बढ़ने के बाद यदि कांग्रेस को कहीं ना कहीं स्टैंड किया, पिछले 2 चुनाव आप देख लीजिए, ब्राह्मण समाज को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। कांग्रेस पार्टी को टिकट देने के बाद यदि मैं ये कहूँ कि दोनों बार के उनके वोट जोड़ ले जाएं जब भी वो कम हैं, तो
तो कहीं ना कहीं हमने स्टैंड किया, हमने पूरी मेहनत की, और यदि पार्टी हम पर इस बार भी भरोसा करती है सैनी समाज के सिंबल पर, मैं तो खुद का कहूँगा यदि पार्टी हम पर भरोसा करती है तो मैं आपको सुनिश्चित करता हूँ अभी से ही कि हम आपको जीत निश्चित। अलवर जिले की कांग्रेस की राजनीति में भंवर जितेंद्र सिंह का बहुत बड़ा नाम है। क्या आपको लगता है कि भंवर जितेंद्र सिंह युवाओं को आगे ला रहे हैं? मैं बिल्कुल मानता हूँ, जिस तरीके से हम भंवर साहब से मिलते हैं और जिस तरीके से विकास पुरुष का नाम कहीं भी लिया जाता है, राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे भारत देश के अंदर अगर अलवर का नाम कहीं रोशन किया है तो वो एक ही लीडर का नाम आता है, उसका नाम भंवर जितेंद्र सिंह, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा, और मैं अपना त्याग तभी करने को तैयार हूँ यदि भंवर जितेंद्र सिंह मैदान में होंगे, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी। आप कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी आप पर भरोसा नहीं जताती है, तो फिर क्या आप बगावत करेंगे पार्टी से? उसके बाद देखते हैं, मैं बगावत की बात तो नहीं करूंगा कि हमारे आदरणीय सिरमौर अशोक जी गहलोत साहब ने जो योजनाएं चलाई हैं, जिस तरीके से जो काम किए, लेकिन फिर भी अगर जनता 36 कौम की जनता मुझसे कहेगी कि आपको चुनाव लड़ना है तो वो समय बताएगा। नहीं, आपकी सरकार रही है वर्तमान में 5 साल तक, और अलवर शहर की सबसे बड़ी जो समस्या रही है वो पेयजल समस्या रही है। यहाँ आप सफाई व्यवस्था देखेंगे बेहद खराब रही है, तो पेयजल पर आप कुछ नहीं कर पाए, सफाई व्यवस्था पर आप कुछ नहीं कर पाए, पेयजल में जनता त्राही त्राही करती रही, आपके नेता कुछ नहीं कर पाए, आपकी सरकार थी 5, तो आप किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे अब की बार? मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि जिस तरीके से आपने पूरा का पूरा मटका जो कांग्रेस के ऊपर आपने फोड़ दिया, मैं उसमें सहमत नहीं हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखो कि 25 विधायक आज 25 सांसद आज राजस्थान के अंदर बीजेपी के हैं, और आप उसके बावजूद आप देखिए जो केंद्र से जो पैसा सरकार को जो पास होना था वो पैसा पास नहीं हुआ। आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आज माननीय प्रियंका गांधी जी भी आ रही है और उसी पानी को लेकर ERCF को लेकर ही वो आ रही है, और उसके लिए धरना जो हमारा चल रहा है लगातार कंटिन्यू हमारी मांग चल रही है। और अशोक जी गहलोत साहब ने, आपको याद होगा, उन्होंने अपनी तरफ से जो पैसा जो गवर्नमेंट का जो राजस्थान गवर्नमेंट का कोटे का जो पैसा था वो पास भी कर दिया है। तो मैं ये कहूँगा जनता को, यदि सरकार रिपीट होती है तो वो बहुत तीव्र गति से ज़मीनी स्तर पर आएगा, और कहीं ना कहीं पानी की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं दूर होगी। विकास जी, आप युवा हैं, आज तक आपने युवाओं की रोजगार की कोई बात उठाई है? आपको लगता है कि युवाओं के साथ राजस्थान में न्याय हुआ है? युवाओं के साथ राजस्थान में पेपर लीक, भर्ती घोटाले बड़े पैमाने पर हुए, आप युवाओं के साथ कहीं खड़े नहीं रहे, आप अपनी सरकार का पक्ष लेते रहे हो? मैं सरकार के पक्ष में भी नहीं हूँ। कहीं ना कहीं जब पेपर लीक का जब मामला जब चला था, अन्य राज्यों में भी हमने इन चीज़ों को देखा, और हम जिस राज्य में रहते हैं हम सबसे पहले उसी की बात करेंगे। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से जो वैकेंसियाँ जो हमारे राजस्थान में निकली इस बार, शायद पिछला 3 कार्यकाल आप बीजेपी का उठा लीजिए, उसकी वैकेंसियाँ तो निकाली, आप पेपर लीक मैं पूरा मैं आपको मामला बता रहा हूँ। कहीं ना कहीं देखो गिरोह तो कहीं ना कहीं रहता ही है, और उस गिरोह पे कहीं ना कहीं कमांड भी लगाई है, और उस गिरोह के पकड़ने के लिए चाहे उसके लिए अलग से एक टीम गठित की गई हो, अलग से उसके लिए एक मॉनिटरिंग टीम बनाई गई हो। तो मैं ये समझता हूँ कि देखो जहाँ सही काम होता है वहाँ गलत भी होता है, इस चीज़ को मीडिया कर्मी भी मानते हैं। तो मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ। जहाँ गलत लोगों ने जो गलत काम किया है उनके खिलाफ सदा गलत कार्रवाई हमेशा की है, और हम हमेशा सही का साथ देते हैं। चाहे सरकार में यदि गलत हो रहा है, कोई भी मंत्री है उसके खिलाफ गलत काम वो कर रहा है तो विकास जी, आप युवा हैं, आपने युवाओं के लिए आज तक किया क्या है? मैं आपको बात बताऊं, मेरा जीवन परिचय के अंदर मैं आपको दे दूं 1-2 मिनट के अंदर ही। जीवन परिचय बहुत बड़ा है। हमने सबसे पहले हमारे कास्ट के बारे में हमने सोचा कि जिस तरीके से हम OBC वर्ग के अंदर हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के अंदर हम आते हैं, तो हमको कहीं ना कहीं पीड़ा हुई कि हमने सोचा भी कि यार हम हमारे गरीब लोगों के लिए हम क्या करें। तो हमने गरीब लोगों के लिए सबसे पहले जो हमारा एक मुद्दा था वो शिक्षा का एक मुद्दा था। किस तरीके से हम गरीब को मुख्य धारा के अंदर ला पाएँ, जिस तरीके से वो अपना पालन पोषण अपने परिवार का वो कर सके। तो हमने सबसे पहले 9वीं 10वीं क्लास के बच्चों को हमने ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया, जिसके अंदर हम 3 क्लासेस हम उनकी लेते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट हम उन बच्चों को हम पढ़ाते थे। उसमें चाहे जितना भी जो पैसा खर्च होता था समाज के भामाशाहों के द्वारा, और कुछ जो हमारे मैकेनिक्स हैं अलवर शहर के अंदर जितने मैकेनिक्स हैं उनके हर महीने 100 रुपये की हम एक रसीद काटते थे। उसके माध्यम से हमने गरीब बच्चों को वहाँ पालन पोषण सभी जाति के बच्चों को या फिर वर्ग विशेष के? सबसे पहले हमने स्टार्ट किया। वो कहते हैं कि सबसे पहले हमको घर से स्टार्ट करना चाहिए कि जिससे हमको हमारी स्थितियों का पता चले। तो हमने सैनी समाज से उस चीज़ को हमने स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के बाद मैं आपको बताऊँ जैसे जैसे कारवा हमारा बढ़ता चला गया, बढ़ने के बाद हमने लोको पायलट का हमने बैच स्टार्ट किया। जिस तरीके से आप देख रहे हो प्राइवेट कोचिंगों ने एक धंधा सा बना लिया है। एक फ़ीस का है जो एक गरीब परिवार का मध्यम वर्ग का आदमी उस फीस को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हमने
एक कमज़ोर वर्ग के बच्चों को लेकर और जो इंटेलिजेंट बच्चों को लेकर हमने वो एक मुद्दा हमने स्टार्ट किया। और स्टार्ट करने के बाद आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमने पहले ही चांस के अंदर 14 बच्चों को हमने सिलेक्शन लोको पायलट के अंदर हमने बच्चों को दिया। अब हमारा जो अगला टारगेट है और जो आगे की वैकेंसियाँ जितनी भी जो आ रही हैं, सरकार कोई सी भी हो कोई सी भी नहीं हो, हम विरोध में और पक्ष में हमेशा रहेंगे। जब तक युवाओं की बात जो सरकार नहीं करेगी हम उनके विरोध में भी रहेंगे, हम अपनी बात को भी रखेंगे। और मैं अब आने वाले समय में हर समाज के लिए, हर समाज के बच्चों के लिए, हर समाज भाई बहनों के लिए मैं वो कोचिंग भी खोलने जा रहा हूँ, जिसमें जितनी भी जो हमारी जो आजकल जो चल रही हैं, जैसे पटवारी हुआ, पुलिस की भर्ती हुई, और भी अन्य कितनी भर्तियाँ हैं, एजुकेशन से जुड़ी भर्तियाँ हैं, उनको लेकर भी हम काम करेंगे। और मैं विकास जी, अलवर जो क्षेत्र है वो पर्यटन के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है और यहाँ पर कई पर्यटक स्थल भी हैं प्राचीन कालीन, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि यहाँ कोई ज़्यादा संख्या में पर्यटक नहीं पहुँच पाते हैं। कोई काम नहीं किया आपकी सरकार ने इस क्षेत्र में? देखो, पर्यटन के हिसाब से मैं आपको बात बताऊं कि देखो, काम का ठीकरा भी अब एक ही चीज़ में हम नहीं फोड़ सकते। आपने देखा होगा जिस तरह आप खुद ही चिल्ला चिल्ला के पूरा हर बीजेपी का कार्यकर्ता और मीडिया इसी बात को बोलता है कि 3 बार से बीजेपी की सरकार है। तो यदि जब जनता ने भरोसा नहीं दिखाया तो कहीं ना कहीं देखो कमजोरी तो जनता की तरफ से भी जाती है। आप भरोसा जीत नहीं पा रहे जनता का? भरोसा जीतने की बात, वो मैं आपको फिर वही बात कर रहा हूँ कि चतुर चालाक जो कौम है वो हमेशा अपना पलड़ा भारी रखने का प्रयास करती है। हालांकि वो मेरे ही लोग हैं, कोई दूसरे नहीं है, 36 बिरादरी के अंदर वो लोग आते हैं। लेकिन मैं अब ये कहूँगा कि अब जिस तरीके से आपने देखा होगा कि सभी समाजों ने अपने आरक्षण के मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, अपने बोर्ड के लिए उन्होंने आपने बात अपनी रखी है, तो आप देखो कि बोर्डों का गठन अगर आप देखोगे पूरे भारत देश के अंदर तो कहीं ना कहीं राजस्थान का नंबर टॉप नंबर 1 के अंदर आता है। कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग के लोगों को, मध्यम वर्ग की कास्टों को उन्होंने मुख्य धारा में लाने का उन्होंने काम किया है। अब जैसे जैसे धीरे धीरे रास्ता बना है, जैसे जैसे माननीय अशोक जी गहलोत साहब ने काम किए हैं, तो वो लोग आएंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इन लोगों को भी मानना पड़ेगा, चाहे वो जनरल कास्ट हो, चाहे ओबीसी कास्ट हो, चाहे एससी कास्ट हो, उनको मुख्य धारा में लाने का काम उन लोगों ने किया है। आपने जिस तरीके से देखा होगा कि जिस तरीके से जनरल कास्ट को भी 10% से जो अलग से एक निर्णय जो राहुल गांधी युवाओं की बात तो करते हैं, पर युवाओं को आपकी पार्टी क्या टिकट दे रही है? अगर दे रही है तो कितना % टिकट देगी? हम जैसा मानते हैं कि युवाओं को 30% से ऊपर टिकट मिलेगा इस बार। आप देख लेना, अभी अलवर शहर से भी कई युवा दावेदारी पेश कर रहे हैं। क्या मौका मिल सकता है युवाओं को? बिल्कुल, हम मानते हैं कि इस बार युवाओं को मौका मिल सकता है। ये थे हमारे साथ अलवर शहर से कांग्रेस की दावेदारी टिकट की कर रहे विकास बबेरवाल जी। अब कांग्रेस पार्टी ये निर्धारित करेगी कि कांग्रेस किसको टिकट देगी अलवर शहर से, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, अलवर।